फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के फॉरेस्ट इलाके से, जहां हम जैक नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो वहां आए हुए लोगों को घुमाने और उन्हें सेफ रखने के लिए एक कंपनी के लिए काम किया करता था। जैक ने जंगल में रहने वाले नितिनी नाम के एक लड़के को बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसके बाद वो पूछता है कि उसके और साथी कहाँ हैं। दरअसल जैक को लगता है कि नितिनी और उसके साथी जंगल में आए टूरिस्टों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं, क्योंकि जैक को जंगल में बहुत सारी ऐसी बॉडीज मिली थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी और उसे लगता है कि शायद नितिनी और उसके साथियों ने ही इन लोगों का ये हाल किया है। हालांकि नितिन इस बात से साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि वे लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जिसके बाद जैक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है, जिसके बाद वे अपने पास रखे हुए ऑयल से उसे जलाकर मार डालता है। इसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक अपने ऑफिस पहुँचता है और वे अपने बॉस से कहता है कि जंगल में टूरिस्ट लोग सेफ नहीं है, उन्हें जंगल में रहने वाले खूंखार आदिवासी लोग खत्म कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें पुलिस को सारी जानकारी देना चाहिए ताकि और लोगों की मौत ना हो। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद जैक को ना चाहते हुए भी उसकी बात को सुनना पड़ता है। उसके बॉस को लगता है कि उन लोगों को जंगल में रहने वाले कुछ जंगली जानवरों ने खत्म किया है। उसका बॉस उसे कहता है कि कुछ लोग आज जंगल में घूमने के लिए आ रहे हैं, तुम उनको गाइड करोगे। अब ऐसा सुनकर जैक वहाँ से चला जाता है। अब दोपहर होने पर जैक उन लोगों के पास जाता है जिन्हें वह उस जंगल को घुमाने जाने वाला है। उन्हीं लोगों में हम क्रिस लीडा नाम के कपल को देखते हैं जो शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए बाहर निकले हैं। जैक अपने असिस्टेंट अग्नि के साथ टूर प्लान कर रहा होता है, तभी वहाँ जैक का बेटा केविन आता है। दरअसल केविन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है, लेकिन वह कभी कभी जैक के काम में मदद भी कर देता है, क्योंकि उसे जंगल के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसके बाद हम कार्लो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जैक के असिस्टेंट अग्नि को बता रहा है कि हमें कुछ देर रुकना चाहिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अग्नि उससे कहता है कि हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें लौटने में शाम हो जाएगी। और इसके बाद वे लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कार्लो की गर्लफ्रेंड मारिया आवाज लगाते हुए आती है। इसके बाद वे गाड़ी रोक देते हैं और अब मारिया भी उनके साथ बैठ जाती है। अब इसके बाद सारे लोग जंगल में घूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने घायल कर दिया है। और कुछ देर बाद हम उस लेडी के पीछे कुछ लोगों को देख पाते हैं जो उसके पीछे हथियार लेकर पड़े हुए थे और आगे भागने पर वो लेडी उन्हीं लोगों के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, जिसके बाद वे लोग उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब जंगल में कुछ दूर जाने के बाद जैक उस गाड़ी को रोक देता है और सारे टूरिस्ट को बताता है कि वे लोग यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा रुकेंगे और जिन जिन लोगों को इस जगह को घूमना है वे 1 घंटे में घूम लें, क्योंकि वे आगे का रास्ता देखने के लिए जा रहा है। वे उन लोगों को जंगली जानवरों से सावधान रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारे लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हालांकि केविन नदी के पास जाकर अकेला बैठ जाता है। कुछ लोग बियर पी रहे होते हैं तो कुछ लोग नेचर का मजा ले रहे होते हैं। वहीं हम मारिया को देखते हैं जो अकेले ही जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक जगह कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वे उल्टियां करने लगती है। अब उसकी चीख सुनकर सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वे लोग उस चीज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे एक लेडी की बॉडी है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके पीछे वो लोग हथियार लेकर पड़े थे। उसकी बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी, जिस कारण मारिया उसे देखकर उल्टी करने लगी थी। इधर कार्लोस भी उस बॉडी को देखकर डर जाता है। अग्नि सारे लोगों को कहता है कि शायद इस लेडी को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग उसकी बात से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि जंगल में इतने ज्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं जो इस तरह इंसानों को नोच नोच कर खाते हैं। उनको लगता है कि ये किसी बेरहम इंसान का काम है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैक उन सभी को कहता है कि जंगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ पर घूमने आए लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर वहाँ खा लेते हैं। इस कारण पिछले कई महीनों से उन्हें इस जंगल में बहुत सारी बॉडीज मिली थी। अब इसके बाद वहाँ मौजूद सारे टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सारे लोग वहाँ से वापस चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जैक भी उन लोगों की बात मान लेता है और केविन को कहता है कि वे अकेले जंगल में उन लोगों को ढूंढने जा रहा है। हालांकि केविन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि केविन को डर था कि कहीं वे लोग जैक को भी अपना शिकार ना बना ले। लेकिन जैक उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वे अकेले ही अपने हाथों में बंदूक लिए जंगलों में चला जाता है। इसके बाद सारे टूरिस्ट लोग अग्नि के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही वे गाड़ी आगे बढ़ती है हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी गाड़ी के नीचे गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने उस गाड़ी के अंदर से कुछ ऐसी चीज निकाली है जिससे कि वह गाड़ी इसी जंगल में बंद हो जाए और जिसके बाद वे उन लोगों का शिकार कर सकें। इधर केविन उस गाड़ी को चलाकर तेजी से उस
जंगल से निकलने लगता है, लेकिन उन सभी को जंगल से बाहर आते हुए रात हो जाती है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब ये सब होने के बाद वे सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अग्नि सारे लोगों को कहता है कि वे लोग घबराएं नहीं। इसके बाद वे वॉकी टॉकी पर अपने बेस पर कॉल लगाता है, लेकिन वॉकी टॉकी में नेटवर्क नहीं होते हैं। अब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग उसी जंगल में रात गुजारेंगे। इसके बाद वे लोग पेड़ के पास आग जलाकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद लीडा बाथरूम के लिए जाती है, जिसके साथ क्रिस भी होता है। तभी हम देखते हैं कि लीडा को एक आदमी खींचकर ले जाने लगता है। हालांकि क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी वहां आकर क्रिस को भी बुरी तरह से खत्म करने लगता है और उसे मारने लगता है। उन लोगों की चीखें सुनकर वहां मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी वहां पर लीडा आती है, जिसकी बॉडी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस कारण लीडा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर वहां मौजूद सारे लोग कांपने लगते हैं और कार्लोस मारिया को अपने साथ पैदल ही जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे इतनी बेरहमी से नहीं मरना। हालांकि मारिया उसे कहती है कि हम सभी को एक साथ रहना होगा, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। इसी बीच हम बिल नाम के एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं, जो ये सब देखता है तो उसे सदमा लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी कार्लोस के ऊपर एक रोड से अटैक करता है, जिस कारण वह भी घायल हो जाता है। हालांकि वह इस दौरान अपनी गन का यूज करता है और उन जंगली आदमियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन की एक गोली आकर सीधे केट नाम की एक लेडी को लगती है, जिस कारण उस लेडी की मौत हो जाती है। कार्लोस की ऐसी हालत देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मारिया बुरी तरह से डर जाती है, जिसे केविन वहां से लेकर जंगल में भागने लगता है, क्योंकि उसे उस जंगल के बारे में पता था कि आखिर वो लोग यहाँ से बचकर किस रास्ते से वापस भाग सकते हैं। हालांकि उन लोगों का पीछा वही जंगली लोग भी कर रहे थे। मारिया और केविन दोनों जंगल में भागते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह आकर वे लोग छिप जाते हैं। लेकिन वे जंगली आदमी जो बहुत ही खूंखार थे, जो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, उन्हें पता था कि आखिर केविन और मारिया कहाँ छुप सकते हैं। जिसके बाद वे लोग वहीं आकर उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर और भी कई लोग मौजूद थे। मारिया इसी बीच उन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है। अब उनकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन सैम नाम का एक लड़का अपनी गन की मदद से केविन को मारने लगता है, जिससे केविन घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है, जो दरअसल उन्हीं लोगों का लीडर था, जो अपने गन को यूज करता है और केविन को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब केविन को होश आता है तो वह देखता है कि मारिया वहाँ पर नहीं है और उस मिस्टीरियस आदमी ने उसे बांध कर रखा हुआ है, जो एक हथियार की मदद से उसके बॉडी पार्ट्स को निकालने वाला है। लेकिन तभी उस आदमी पर कोई गोली चलाता है और वह गोली और कोई नहीं बल्कि जैक ही चलाता है, जो उन सभी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका था। जैक उन आदमियों पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो मारिया को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वहीं एक तरफ जैक और केविन को लगता है कि वह मिस्टीरियस आदमी अब मर चुका है और वो लोग मारिया और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन जंगली लोगों के फुटप्रिंट की मदद से वे लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वे गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां वे लोग देखते हैं कि सैम ने मारिया को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा हुआ है। केविन मारिया को बचाने के लिए उस गुफा की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन सैम के द्वारा बिछाए गए जाल में वो फंस जाता है और इस तरह वे एक बार फिर से उन लोगों की कैद में आ जाता है। हालांकि जैक सैम और उसके साथियों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद वो लोग भी जैक के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। केविन भी अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर मारिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ में गन लिए हुए उन लोगों को शूट करने लगता है। लेकिन तभी सैम केविन के कंधे पर शूट कर देता है, जिस कारण वह घायल हो जाता है। उधर जैक भी उन लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वे लोग जैक को भी बंदी बना लेते हैं। एक तरफ हम मारिया को देखते हैं, जो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही है और वे एक चाकू की मदद से सैम को घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो लोग उसका पीछा करते हैं और उस पर पीछे से अटैक करके एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिन्हें उसी मिस्टीरियस आदमी ने अपने कुछ साथियों के साथ बंदी बनाकर रखा हुआ था। दरअसल वह मिस्टीरियस आदमी अभी तक मरा नहीं था, लेकिन जैक को लग रहा था कि इतनी गोलियां लगने के बाद वह मर गया होगा। वह आदमी जैक के पास आता है और उसे बताता है कि उसे उसका चेहरा देखना चाहिए, और जैसे ही जैक उसका चेहरा देखता है तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वह मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि अग्नि ही था। और अग्नि ही जंगल में आए हुए टूरिस्ट लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को खाया करता था। वह उसे कहता है कि हम लोग घूमने आए हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को खाकर हमारे देवता को खुश करते हैं और यही हमारा काम है। हालांकि अग्नि को इस तरह देखकर जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। उसे लगता था कि अग्नि एक सीधा साधा आदमी है। इसके बाद अग्नि उसे कहता है कि उसने नितिन नाम के जिस लड़के को मारा था, दरअसल वो उसका ही बेटा था, जिस कारण अग्नि को जैक के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने तलवार से जैक के पेट में एक छेद कर देता है और उसके बॉडी पार्ट्स को निकालकर खा जाता है
और अब इस तरह जैक की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम अग्नि और उसके साथियों को देखते हैं जो मारिया को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिन्होंने मारिया के ऊपर अपना सारा सामान ला दिया था। इस दौरान मारिया अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ ना खाया था ना पिया था। इस कारण वह बेहोश हो जाती है। अग्नि उसे पानी पिलाता है लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वह अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है। तभी वहाँ पर केविन अपने हाथों में हथियार लिए आता है और अग्नि और उसके साथियों को एक एक करके खत्म करने लगता है। ये देखकर अग्नि बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि केविन उसे भी मार देगा। इस कारण वह मारिया को चाकू की नोक पर रखकर केविन को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन केविन अपने फादर जैक और मारे गए उन लोगों के बारे में सोचता है। इसके बाद वह अपनी गन से अग्नि को शूट कर देता है और इस तरह वह मारा जाता है। और अब मारिया और केविन दोनों जंगल में सर्वाइव कर पाए थे और वे किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।